सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर के मुंबई पुलिस बिल्कुल गहराई से जांच कर रही है। शुरुआत में मुंबई पुलिस को वही लग रहा था जो पूरे देश को लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की रिपोर्ट भी आती है, उसमें साफ दर्शाया जाता है जब जो 3 डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत दम घुटने से हुई। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सुशांत सिंह राजपूत की जांच में एकदम पुलिस के कान खड़े कर देती है। दरअसल पुलिस जब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखती है तो बाहरी चोट में दिखाया जाता है कि जो तमाम फोटो में दिख रहे थे उनके शरीर पर अलग अलग चोट के निशान दिखते हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र ही नहीं है। सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात क्या हुआ था। अब मुंबई पुलिस की जांच का एक अहम पहलू यही बन चुका है कि आखिर उस रात अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ मारपीट हुई तो किस हालत में हुई, क्योंकि जब उसके अंदर की चोटें मिट रही हैं तो इस बात का जिक्र होना लाजमी हो जाता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ मारपीट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी की गई जिसके नाते से चोट के निशान मिटा दिए गए हों। ये चोट के निशान अब मुंबई पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका है, क्योंकि चोट के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, अंदरूनी रिपोर्ट में भले ना आए हों, लेकिन ऊपरी रिपोर्ट में साफ दर्शाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिर्फ आत्महत्या नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इसके अलावा एक अहम पहलू और भी जुड़ता है, वहाँ पे निशानदेही की जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं थे। फिंगरप्रिंट जो उठाया जाता है उस फिंगरप्रिंट में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा किसी और के नहीं मिलते हैं। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन दोस्तों ने पार्टी की थी तो फिर वो भी तो कुछ न कुछ सामान को छुए होंगे, कुछ न कुछ चीज़ें की होंगी, डेक बजाए होंगे, तमाम साउंड सिस्टम बजाए होंगे, यहाँ तक कि पार्टी में खाने पीने की चीज़ों के लिए प्लेट, चम्मच, कहीं ना कहीं चीज़ों का इस्तेमाल तो किया होगा। उनके निशान कहाँ हैं? और अगर सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल अकेले थे तो चोट के निशान कैसे आए? ये ऐसे अहम पहलू आ चुके हैं कि मुंबई पुलिस के लिए सिर का दर्द बनता जा रहा है। मुंबई पुलिस इसलिए अब इस रिपोर्ट को और ज़्यादा तह तक जाना चाहती है, इसलिए रिया चक्रवर्ती से लेकर के तमाम फिल्म प्रोड्यूसरों को अब उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया है और उनके साथ एक एक करीबी से जांच शुरू कर दी है। उनकी एक एक बातों को गौर से सुना जा रहा है, इनके पुराने बयानों को भी खंगाला जा रहा है और नई रिपोर्ट के आधार पर जो नए बयान ये लोग दे रहे हैं उसके आधार पर भी अब जांच के अहम पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाले एक हफ्ते वाले के जो दिन होंगे उसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के अब कई अहम कड़ियाँ जुड़ने लगी हैं। ये कड़ियाँ इसलिए भी जुड़ रही हैं क्योंकि इसमें कई फिल्म प्रोड्यूसरों का बयान अब दर्ज हो चुका है और जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर आ रहे हैं उनकी अलग अलग बातों के अलग अलग पहलू और मायने निकल रहे हैं। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस को एक गुमराह करने वाली भी लॉबी है जो अपने बयानों से इस केस को भटकाना चाहती है? अब कई चीज़ें इसमें साफ भी हैं और कई चीज़ें साफ नहीं भी हो पा रही। इसलिए मुंबई पुलिस अब इस मामले को लेकर के, भले ही जांच रिपोर्टों को लेकर के ये सवाल उठ रहा हो कि मुंबई पुलिस देरी कर रही है, लेकिन अब मुंबई पुलिस की मजबूरी भी बन चुका है, क्योंकि अब उनको इस केस के तह तक जाना है, तथ्यों को परखना है और ये देखना है कि इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। साथ ही पुलिस के राडार पर अब रिया चक्रवर्ती हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अब थोड़ी सी संदेहास्पद हो चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई पुलिस अब आगे साप्ताहिक रिपोर्ट में क्या पेश करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निशान बहुत अहम है। तो निशान की निशानदेही अभी बाकी है, लेकिन निशानदेही में कौन आता है ये आने वाला वक्त बताएगा।